हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट बुकिंग की। क्या है प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोई एक ऐसी कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी है हमारे पास या कोई ऐसा फिक्स रूल है जिसमें हम प्रॉफिट बुकिंग करें और हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट पे हम यानी टॉप पे सेल करें और फिर से नीचे बाय करें फिर से ऊपर सेल करें। क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी होती है मार्केट में? तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है। तो बात करते हैं हम कैसे हम प्रॉफिट बुकिंग में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं खुद बताऊंगा कि मैं अपनी स्विंग ट्रेड्स में प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्या यूज़ करता हूँ, क्या स्ट्रेटेजी या क्या रूल। एक रूल बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजी तो ऐसी कोई फिक्स स्ट्रेटेजी होती ही नहीं है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो एक रूल क्या फॉलो करता हूँ वो मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में। तो आइए बात करते हैं। मान लीजिए आप ऑप्शन सेलर हैं या ऑप्शन बायर हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो उसमें आपके लिए अलग तरीके से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। आप स्विंग ट्रेड करते हो तो अलग तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और पोजिशनल करते हो तो अलग तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से। मान लीजिए आपने कोई भी इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो आप 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हो या 5 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो जैसे ही हम उस पर हमारी डिपेंड होती है कि उस पर डिपेंड करता है हमारी एंट्री। सबसे पहले हमने एंट्री कहाँ की है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए ही ले रहा हूँ, मैं कभी 15 मिनट चार्ट या इंटरडे नहीं करता। मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल के लिए आपको एक दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपने देखा कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रही है और इस पॉइंट के ऊपर अगर ये जाता है तो ब्रेकआउट आता है, राइट। आपने 15 मिनट के चार्ट पे देखा कि अगर इस पॉइंट को ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट बन सकता है और आपने यहाँ पे एंट्री भी की। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हो, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है प्रॉफिट बुकिंग। आपको प्रॉफिट बुक करना ही है ट्रेडिंग में। ये आपकी इन्वेस्टिंग नहीं है कि आप बाद में एवरेज कर लोगे या फिर आप धीरे धीरे और ऐड करते चले जाओगे। एक साल बाद आपको लगता है कंपनी ने ग्रोथ कर ली, आप उसमें फिर और डबल ऐड कर रहे हो। वो एक स्लो प्रोसेस है। इन्वेस्टिंग इज ए स्लो प्रोसेस। लेकिन आपको ट्रेडिंग में क्या है, प्रॉफिट बुकिंग मैंडेटरी है। ये समझ लो, ये एक तरह से एक रूल है कि आपको ये प्रॉफिट बुक करना ही होता है। जैसे आपने बाय सेल के लिए आपको कुछ भी एग्जीक्यूशन करना होगा ना, ऐसे ही ये आपको एग्जीक्यूट करना जरूरी है। तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट हुआ आपने एंट्री तो ली, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर कोई ऐसा एक छोटा स्टॉप लॉस नहीं है। तो आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टॉप लॉस, यानी 4900 से लेकर आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर ये 100 रुपए का स्टॉप लॉस है और आप एंट्री कर गए, ठीक है, आपने एंट्री तो कर ली, लेकिन अब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किस तरह से करते हो, आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप अगर कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो वहां पे आप यूज करो रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब आपने देख लिया मेरा रिस्क है 100 रुपीज का, इट मीन मैं मान लेता हूँ ये एक मेरा 1% है। तो हमेशा आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको 50% बुक कर लेना है जैसे ही आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 2:1 जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे आपका लॉस कितना हो सकता है, 1% का, जो कि आपका 100 रुपये है। तो जैसे ही ये 5200 आएगा यहाँ पर के अराउंड, चाहे वो आगे जा रहा है, 5300 तक गया, डजेंट मैटर। आपको क्या करना है, 5200 पे अपना 50% बुक कर लेना है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से प्रॉफिट लॉक हो गया आपका, ठीक है। आपने 50% जैसे ही बुक किया, आपका एक प्रॉफिट लॉक हो गया कि हाँ, इस टाइम पे अगर मेरी ट्रेड जीरो भी हो जाती है या उसके बाद मेरा फिर से मेरा ब्रेक इवन पे मैं इसको एग्जिट करता हूँ या फिर मैं अपना स्टॉप लॉस है जो मेरा कॉस्ट पे ले आता हूँ, तो एटलीस्ट जो मैंने यहाँ पर अब मेरा जो परसेंटेज जो मेरी बनी है अभी 1:2 की, वो हाफ तो मुझे मिलेगी। यानी मैं एक एक रिस्क रिवार्ड यानी 1 आवर तो मैं अपने पास लेके ही जाऊंगा। सेकंड, फिर आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 50% को आप ट्रेल करते जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता वो कहाँ पर एंड होगी। हो सकता है वो ये चलते चलते यहाँ तक पहुंच जाए या नीचे गिर जाए। आप उसके बाद उसको क्या करोगे, नेक्स्ट 50% को ट्रेल करोगे। तो जब आप यहाँ पे निकल गए हो, उसके बाद आप इसको ट्रेल करते हो। ट्रेल करने के बाद आप देख सकते हो कहाँ पे जाता है, वो आपके ट्रेल पे है कि आप इसको स्टॉप लॉस ले रहे हो, या जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेल स्टॉप बनता है डोजी, फिर ब्रेकआउट, तो ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाएगा। फिर ऊपर जाता है तो आपका इस लो को स्टॉप लॉस ले सकते हो। इसने बाई चांस टच नहीं किया, वैसे मोस्टली आपको टच करके ही निकलेगा, ऐसा एग्जैक्ट आपको आइडियल सिचुएशन नहीं मिलेगी। ये टच करके जाएगा, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, आप 50% बुक नहीं करते। आपको लगता है कि भाई मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, और इसमें फिर एक छोटे सा इशू ये है कि आपका सडन एक फॉल आया तो आपका जो डबल मतलब टोटल क्वांटिटी है उसमें आपका एक स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसमें क्या कर सकते हो, सेकंड आप स्ट्रेटेजी में क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी क्वांटिटी को राइड करो, लेकिन
वहां पर क्या करो, जैसे ही आपका ये 1:2 जब गया, यानी 5200 पे जैसे ही गया, तो आपने क्या मान लिया कि 5200 के पास जैसे ये कैंडल ये बन रही है अभी, अभी के लिए तो यही बनेगा क्योंकि अब बाय चांस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ही रहेगा, यानी 5178 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। इसके नीचे जाते ही मैं एग्जिट कर दूंगा एनी हाउ, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सोचना नहीं कि शायद विक बना दे, शायद कुछ बन जाए, कोई विक नहीं। आपका 2 रुपये जैसे ही उससे नीचे गया, मतलब 1-2 रुपये या अपने सिस्टम में जो भी डाला हुआ है गया, हिट खत्म। ठीक है, अपने सिस्टम में डालोगे। जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है आपकी, इंट्राडे हो गया, ऑप्शन सेलिंग हो गया, ऑप्शन बाइंग हो गया, इन सब में आप सिस्टम स्टॉप लॉस अगर आप लेके चलो सिस्टम में, तो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, पूरी क्वांटिटी, तो आपको क्या करना है, ट्रेल करना है। आपका जैसे ही 2:1 हुआ, फिर उसके बाद सपोज ये नहीं गिरा और आप ऊपर जा रहे हो, अभी चल रहे हो, तो जैसे ही ये 5300 हुआ, आपका क्या हो गया, 1:3 हो गया। आपने क्या करना है, यहाँ पर कहीं पे फिर से अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है फिर से बढ़ा देना है। नेक्स्ट डे अगर आप इसको लेके फिर से चल ही रहे हो, इंटरडे नहीं किया या फिर जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है आपने नेक्स्ट डे किया, फिर आपने देख लिया कि मेरा स्टॉप लॉस अभी ये हो सकता है। ठीक है, अब ये जो आपकी कैंडल है, ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है जिसका लो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अब उसको आपने स्टॉप लॉस ले लिया। अब आपकी मर्जी है कि आप इसके नीचे निकलना चाहते हो, या फिर आपने देखा कि मेरा 4:1 हो गया है, तो मैं नेक्स्ट 50%, जो अगर हम फर्स्ट सिनेरियो की बात करें, अब नेक्स्ट 50% भी आप एग्जिट कर सकते हो। सेकेंड आप क्या देख सकते हो, यहाँ से पूरी क्वांटिटी भी लेके चल सकते हो। तो हम और कोई भी केस देख लेते हैं, यूपीएल ले लेते हैं क्योंकि एफएनओ स्टॉक होगा। मान लो आपको इस चार्ट में अगर मैं बात करूं, कोई भी आप इंट्राडे एंट्री करना चाहते हो, तो हो सकती है आपकी, ठीक है, अब तो वैसे तो कल ही हो सकती है, यहाँ से एग्जिट ऊपर जाएगा। कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसमें आपको इंट्राडे में एंट्री मिल रही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे एंटर करने वाले हो, और जो ये डोजी जो बनी है इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लिया। तो आपने जैसे ही देखा कि ये एक मेरा रिस्क है, कितने का, आपने 607 पे एंटर कर रहे हो, और सॉरी 607 आपका स्टॉप लॉस है 9 है, आपने कहा कि मैं 11 पे निकल जाऊंगा। अब 11 आया ही नहीं, तो आपको हमेशा ये क्या याद रखना है, अब इस पॉइंट पे आप ब्रेक इवन में निकल जाओगे, क्योंकि अब देखो आपने क्या किया है, आपका 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, 2 रुपए का आपका 1:1 हो जाएगा, लेकिन अब ये नहीं सक्सेसफुल हुआ। तो आइदर आपके पास दो ही ऑप्शन है कि आप या तो ब्रेक इवन पे निकल जाओ, या फिर आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग का कुछ सीन नहीं बना, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें इसमें हम बात कर लेते हैं, कोई भी आपने कहीं भी ट्रेड ली, मान लीजिए ये एक आपने एक एरिया देखा आपने कि इस पॉइंट पे अगर ये ऊपर जाता है, तो मैं यहाँ से ब्रेकआउट मानता हूँ, और यहाँ पे आपने एंट्री की। जब आपने एंट्री की, ये आपका स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सपोज 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है, तो आपकी मर्जी है। अब ये यहाँ पे देख सकते हो कि 50% आपने 1:2 पे बुक कर लिया, वो तो आपका बुक हो चुका, तो आपका वो प्रॉफिट वहां पर लॉक हो जाएगा। सेकंड, अब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखो, इसमें हिट हो जाएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे हिट हुआ इस कैंडल के अंदर, आप एग्जिट कर जाओगे। तो इससे क्या होगा, आपने जो ये एग्जिट किया वो ऑलमोस्ट आपकी बाइंग प्राइस के पास ही एग्जिट हुआ, लेकिन जो आपने बुक किया वो आपका प्रॉफिट आपके पास रहा। ये किस केस में होता है, मान लीजिए आपने यहीं पे एक बार फिर से एंट्री की है कि हाँ ये वापस फिर से मेरे को लगता है सपोर्ट लेगा, और वो नीचे चला जाता है, और आप बुक नहीं करते, तो आपका जितना भी ये प्रॉफिट था, आपने इतने दिन इसको होल्ड भी रखा है, ये आपका प्रॉफिट भी चल रहा है, और आप सोचते हो कि हाँ ये फिर से यहाँ से बैक जाएगा और ये नीचे जाता है, फिर आप वो होप में रहते हो कि हाँ यहाँ पे मेरा फिर से एक बार ब्रेक इवन आ जाए तब मैं निकल जाऊंगा, एक बार थोड़ा सा और ऊपर चला जाए फिर मैं निकल जाऊंगा। आपको ये मैंडेटरी है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, प्लस ब्रेक इवन पे आपको एग्जिट कर लेना है, अगर आपके ट्रेड वो सक्सेसफुल मतलब ऑलरेडी हो चुके हैं, ऊपर जाके फिर से रिवर्स हो रही है। तो एक तरीका ये है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे। अब मैं चलता हूँ डेली ट्रेडिंग में, तो इसमें मैं आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर बता पाऊंगा क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ठीक है, तो डे ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हो, आपने कोई भी चार्ट देखा, कोई भी स्विंग आप देख रहे हो, किसी भी स्विंग में आपने एंट्री ले ली, कोई भी स्विंग ले लेते हैं हम, नेशनल एल्युमिनियम ले लेते हैं। ठीक है, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री कर ली है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी एक सडन मूव आए, ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, अगेन वही आप 100% पूरी क्वांटिटी एक साथ लेके चल सकते हो एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर, प्लस में आप क्या कर सकते हो 50% बुक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कहाँ बुक करें,
अब आप ये देख रहे हो, ये मूव आई है, स्लो स्लो मूव आई है, इसमें आप क्या कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आराम से फुल क्वांटिटी लेकर चलते रहो। लेकिन जब भी आपको कभी सडन मूव दिखे एकदम, जैसे ये आप देख रहे हो एक सडन मूव आई, उस पॉइंट पे आपको 50% बुक कर लेना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है, आप इसको करते हैं वो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब भी एक सडन मूव आए, उस पे आप 50% तो बुक कर लो, और उसके बाद नेक्स्ट के लिए क्या कर लो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लो। जैसे अभी हमने देखा ये सपोर्ट है, इस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लिया, इसके नीचे मैं एग्जिट कर जाऊंगा अपनी बाकी क्वांटिटी। ये 50% बुक क्यों कर लेना है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपको एक सडन मूव आए 50% बुक कर लो। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। लो पिन, सडन मूव आई, आपने कहा मैं नहीं बुक कर रहा अभी, मैं तो इसको चलने दूंगा, मेरे को अभी और इसको और राइड करना है, मैं तो सिर्फ मतलब मैं तो पूरा इसका मूव पिक करना चाहता हूँ। एक सडन मूव आई, आप ऑलमोस्ट देख सकते हो मई से लेकर जुलाई तक सेम सिचुएशन में है। ठीक है, एक देख लेते हैं हम, ग्लेनमार्क फार्मा। इसमें एक न्यूज आई थी कि ये कोरोना के लिए कुछ करने वाला है। ये एक सडन मूव आई थी, अराउंड देखो 26-27% पे तो क्लोज हुआ है ये, तो अराउंड 30-35% की एक मूव आई थी इसमें। और उसके बाद आप देख सकते हो ये आई थी जून में, और एक साल से उसी जो आप देख लो अप्रैल तक, ये एक साल से उसी रेंज में है। एक सडन मूव पे अगर आप 50% बुक करते हो, उसके बाद आप निकलते हो, आपकी कैपिटल भी ब्लॉक नहीं होती, आप क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ, आप बस ये देखना कि सडन मूव के बाद के वो कितना रुका है या चलता रहता है। आप देखो, ये सडन मूव है आपके पास, इतने ये देख रहे हो, उसके बाद रुका, उसके बाद यहाँ तक कंसोलिडेट किया। अब मैं बस नेक्स्ट नेक्स्ट करता चला जाऊंगा, आप खुद देख सकते हो, ये एक सडन मूव, उसके बाद ये कंसोलिडेट। ठीक है, इसमें भी आपको सडन मूव दिखे, ये सडन मूव, उसके बाद यहाँ तक ये कंसोलिडेशन। तो 50% इसलिए क्योंकि हम एक ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे लेकर उसको बैठने वाले तो नहीं है। और देखो अभी सडन मूव है, अभी इसमें हो सकता है अभी तो इसमें बता नहीं सकते कितना कंसोलिडेट करेगा अभी, इसलिए देखते हैं। अब ये सडन मूव आई थी एक, ये देखो कंसोलिडेट किया, ये सडन मूव आई, इसमें 5 दिन कंसोलिडेट किया। तो आप 50% बुक करके ये देख सकते हो कि नेक्स्ट मूव क्या आएगी, क्या ऊपर जाएगी तो मैं दोबारा ऐड कर सकता हूँ। कोई हमारे पास ऐसा तो है नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल के वही नहीं, अब तो मेरे को इसमें ऐड नहीं करना, ये तो 10 रुपये महंगा मिल रहा है। ट्रेडिंग में कुछ महंगा नहीं होता। ठीक है, ट्रेडिंग में सिर्फ आपका लॉजिक और सेटअप होता है। तो इसी तरह से मैंने आपको सारे स्टेप्स सारे स्टॉक्स दिखा सकता हूँ चाहे तो। ये सडन मूव है, उसके बाद अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो सडन मूव जब आ रही है आपकी और आपको दिख रहा है कि अब ये रुक रहा है, वहां पे आप 50% बुक करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए मैं आपको इतने एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। सडन मूव आई थी, फिर कंसोलिडेट में। तो इस तरह से आप कितने भी जितने स्टॉक्स आप बोलोगे उतने स्टॉक्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये इस तरह का सिनेरियो है, सडन मूव आई, उसके बाद देख सकते हो आप उसी रेंज में है। ठीक है, ये सडन मूव आई तब से एक बार भी उसके बाद ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया। आई होप आप समझ गए हो कि एक सडन मूव के बाद आपको 50% क्यों बुक कर लेना चाहिए। आपको ये हेल्प मिली है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इसमें हेल्प मिली या नहीं। ठीक है, टाटा पावर देखो फिर से 3 दिन की एक सडन मूव आई थी। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी लूँ कि यहाँ से अगर मैं मूव भी कैलकुलेट कर लूँ यहाँ तक की, तो ये 22% की मूव आई थी 3 दिन में। 3 दिन में 22% की मूव आने के बाद देखो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब भी आपका ये मूव आए, अब इसमें ही बात करते हैं, इसमें मैंने बुक कर लिया, इसमें मैंने देखा कि ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, ये एक और कैंडल है ऊपर है, तो ऑल टाइम हाई के बाद तो कुछ तो इसमें ऐसा पैटर्न या फिर चलता रहेगा, क्या होगा। 50% बुक करके मैं बैठा हूँ। तो अब जितने भी मैं ये दिखा रहा हूँ इसमें मैं खुद ऐसे ही 50% बुक करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं वीकली पे। आप कोई पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो मैं अपनी पोजिशनल ट्रेड्स यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि मैं उन पे ज़्यादा ही आपको अच्छा बता पाऊंगा। जैसे कैंप्स है, ठीक है, तो पोजिशनल है, लेकिन मैं डेली पे चलता हूँ अभी क्योंकि ये नया लिस्टेड है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले एक कंसोलिडेट हुआ, आपने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस फिर से मैंने ऊपर कर लिया। ठीक है, फिर एक मूव आई, फिर इसके बाद मैंने इसका कंसोलिडेट हुआ है जो ये लास्ट जो भी लो बनेगा उसको मैंने स्टॉप लॉस बना लिया। फिर ऊपर मूव आई, अगेन ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, फिर मूव आई, अगेन मेरा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस तरह से अब ये जो मेरा स्टॉप लॉस होगा कुछ यहाँ होगा। ठीक है, मैं इसको जरा मैं इसको आपके सामने ही इसको ऊपर कर देता हूँ। अब ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, अब इसको चलने दो, जब ये चल के थोड़ा और कंसोलिडेट का होगा तो मैं इस पे आगे बढ़ा दूंगा अपना स्टॉप लॉस, अभी और चलने दो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये पूरा राइड किया, और जब ये नीचे जाएगा एक मुझे रिवर्सल दिखेगा तो उस टाइम पे मैं बुक कर लूंगा, कंप्लीट एग्जिट, 100% एग्जिट, और उसका जो भी मेरा गेन है ये मेरा कवर हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी पोजिशनल को ट्रेल स्टॉप लॉस करके राइड कर सकते हो। मिंडा, ठीक है, 270 के अराउंड से हमने स्टार्ट किया था, ये गया,
तो उसके बाद ये जो मेरा लो है इसमें एक लो बना, अब ये इसके बाद नीचे फिर से लो बनाता है तो इसके ब्रेक ना करे, ये मेरा मैं देखता हूँ। फिर से ये लो बनाया, अब ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। फिर ऊपर गया, कंसोलिडेट ही कर रहा है, अब ये मैं इसको लो नहीं मानूंगा। मैंने अब देखो ये लाइन रोकी है ना, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस है था, क्योंकि ये तो एक शेक आउट था, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर गया, अब मेरा स्टॉप लॉस ये हो गया, क्योंकि देख सकते हो आप इसको मेंटेन कर रहा है, इसको कवर कर रहा है। उसके बाद ये हो गया। अब जैसे इसने आज इतनी मूव दे दी है, अब इतनी मूव देने के बाद भी मैं अगर स्टॉप लॉस बिल्कुल ही नीचे रखता हूँ, यानी 13% का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो नहीं होगा, अब मैं यहाँ पर ही स्टॉप लॉस रखूँ तो कोई मतलब नहीं बनता। या तो मेरा स्टॉप लॉस अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए या यहाँ पर, तो वो आगे की मूव पे थोड़ा डिपेंड करेगा कि कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है कल भी, फिर तो मैं इस तरह से इसको यहाँ से शिफ्ट कर लूंगा। तो शिफ्ट करते करते जिस दिन ये ब्रेक करेगा उस दिन मैं यहाँ से पूरा अपने पोजिशनल का पूरा एक मेरे को क्या मिल जाएगा, गेन मिल जाएगा। इतना ही चलता रहेगा। तो इस तरह से आप पोजिशनल कर सकते हो। शॉर्ट टर्म मैंने आपको बता दिया, एक नॉर्मल आप डेली जो स्विंग ट्रेड करते हो उसमें आप कर सकते हो। एक इंडो को आपको दिखा देता हूँ, काफी बार मैं वैसे डिस्कस कर चुका हूँ ग्रुप में। तो ये मैंने जैसे यहाँ पे मैंने बाय किया था 289 पे मैंने बाय किया था। अगेन देखो अब ये लो मेरा स्टॉप लॉस बन गया। अगेन फिर ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया, ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया, ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया। अब आप कह रहे हो कि ये तो यार बड़ा अच्छा है, लेकिन ये तो मैंने खुद किया है ना। अगर ये बाय चांस नीचे जाता तभी तो मैं आपको बताता कि एग्जिट कर दिया। अभी ये नहीं गया तभी तो, इसलिए तो ये मेरे पास है और इसलिए मैंने एग्जिट नहीं किया, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो अब ये मेरा स्टॉप लॉस है। आप देख सकते हो ये जो लाइन है इस टाइम पे ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। इसके नीचे मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ये देख रहे हो, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये कंसोलिडेशन था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट के ऊपर अब ये क्या कर सकता है, रिटेस्ट करता रहेगा और ऊपर फिर से जाएगा, तो ये इसके नीचे जाते ही मैं एग्जिट कर दूंगा। तो इस तरह से मैं अपना डिसाइड करता हूँ अपनी स्विंग ट्रेड्स में, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, पोजिशनल हो गई, स्विंग हो गई। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ जो मैंने रिसेंटली खुद की है, मतलब ये भी मेरी ही है, जो मैं ऑलरेडी कंप्लीटली बुक कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल naukri.com की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, तो ये मेरा मेरा पूरा एक स्विंग यहाँ तक कंप्लीट हुआ, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस है। मैंने देखा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो मेरा क्या बनता है कि या तो मैं यहाँ पे 50% बुक कर लूँ या फिर पूरी क्वांटिटी को मैं ट्रेल स्टॉप लॉस कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट के नीचे इस कैंडल पे मैंने स्टॉप लॉस कर लिया कि अब ये मेरा गेन बुक हो जाएगा, यानी मेरा एक तरह से ये लॉक हो गया है। अब इसके ऊपर फिर से ऊपर गया, यहाँ पर मैंने अराउंड 5490 या 93 के आसपास मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट बुक कर लिया। तो इससे मुझे क्या होगा, मेरी बुकिंग बुक जरूर करना है। अब आपसे अब यहाँ पर एक चीज़ क्या ठोट थी मेरी, कि क्या होता है ये ऊपर ही चलता रहे, अभी इसका आईपीओ भी आना है जोमेटो का, क्या ये ऊपर ही चलता रहे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि रेसिस्टेंस है यहाँ पर, इसको ये सस्टेन नहीं कर रहा है। इसके ऊपर एक काम करो, निकल जाओ 100%, आगे जब कुछ भी बनेगा तो हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और मैं कोई आपको ऐसा दिखा देता हूँ जिसमें मैंने 50% करके बुक किया हो, थायरोकेयर, ठीक है। तो थायरोकेयर में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारी कुछ एंट्री थी, ये कंसोलिडेशन बना है, राइट, बिल्कुल इस इन 4 कैंडल के कंसोलिडेशन में हमारी एंट्री थी। आप देख सकते हो एक सडन मूव आई है, मैंने यहाँ पे 50% बुक कर लिया। आप देख रहे हो कैंडल में, इस कैंडल के अंदर मैंने 50% बुक कर लिया आगे देखने के लिए। देन और ऊपर चला और ऊपर चला, यहाँ पे कहीं पे मैंने अभी इसका वेट नहीं किया था, यहाँ पे कहीं पे मैंने यहाँ पे कहीं मैंने इसको बुक कर लिया, क्योंकि इसमें फिर न्यूज़ आ गई थी कि अब ये सेल करने वाले हैं, जो अपने वैल्यू मनी जी हैं वो सेल करने वाले हैं। इस इन दोनों कैंडल के आसपास किसी में से मैंने बुक कर लिया इसको 100%। तो अब ये चलता है, जब देखते हैं आगे, अगर एज अ ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट की तरह मैं नहीं रखूंगा इसको। तो इस तरह से मैं जब ये सडन मूव आई मैंने 50% बुक कर लेता हूँ। तो आई होप आपको ये सडन मूव वाला ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पसंद आया हो। आप कहीं भी किसी भी चार्ट में आप देख सकते हैं, जो सडन मूव आई है उसके बाद वो कंसोलिडेट करता ही है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। हाँ, ये ऑप्शन भी आपके पास है, देखो सडन मूव फिर भी चलता रहा, सडन मूव के बाद भी चलता रहा। तो अब सडन मूव के बाद मैंने 50% बुक किया है, राइट, मैंने पूरा नहीं किया कभी। सडन मूव के बाद 50% बुक करने के लिए बोला है। 50% होते ही आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 50 को राइड कर सकते हो। इवन आपको कोई मिलती है कोई अपॉर्चुनिटी तो आप फिर से ऐड कर सकते हो। ये बेनिफिट है 50% बुक करने का सडन मूव पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ हेल्प मिले, और मैं यहाँ पे वीडियो को इसको एंड करता हूँ। प्लीज़ कमेंट में मुझे फीडबैक दें, आपकी फीडबैक आएगी तभी मैं इसको और ज़्यादा कंटिन्यू कर पाऊंगा, और मुझे जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतना अच्छा मैं और नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा। बाय।